हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं बग लाइफ साइकिल। तो उसके जो स्टेजेस है वो मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ। सबसे पहले होती है न्यू स्टेज, उसके बाद होती है ओपन, देन होती है असाइन, देन उसके बाद होती है ये फिक्स्ड, देन होती है रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद आपको दिख नहीं रहा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रीटेस्टिंग के बाद होती है वेरीफाई, और उसके बाद की स्टेज होती है क्लोज। ओके, ये पूरी लाइफ साइकिल नहीं है। यहाँ पे इन बिटवीन कुछ स्टेजेस हैं, वो मैं जैसे जैसे आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी वैसे वैसे बताऊँगी। तो पहले होता है कि बग लाइफ साइकिल में बग, व्हाट इज़ मीन बाय बग। तो बग ये होता है कि जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस बनाते टाइम जो एप्लीकेशन बनाते टाइम जो एरर आती है, जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम तैयार होती है, तो उसको बोलते हैं बग। मीन्स जब बग इन एन एप्लीकेशन दैट इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ड्यू टू विच सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स टू शो एबनॉर्मल बिहेवियर। उस बग की वजह से जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं तो एबनॉर्मल वो सॉफ्टवेयर बिहेव करने लगता है, उसको बोलते हैं बग। तो अभी वो जो बग लाइफ साइकिल होती है उसके ये जो कुछ स्टेजेस है, सबसे पहले होती है न्यू स्टेज। न्यू स्टेज में क्या होता है कि जो टेस्टर होता है, टेस्टर न्यू बग फाइंड करता है, और न्यू बग फाइंड करने के बाद वो रिपोर्ट करता है टेस्ट लीड को। यहाँ पे बग रिपोर्ट, टेस्टर बग रिपोर्ट तैयार करता है और टेस्ट लीड के पास वो बग भेज देता है। तो टेस्ट लीड क्या करता है, टेस्ट लीड ओपन करता है जो भी बग हमारा फाउंड हुआ है ना, तो वो टेस्ट लीड ओपन करता है और वो करता है असाइन। असाइन करता है, किसको असाइन करेगा, टेस्ट लीड जो न्यू बग है वो असाइन करेगा टू द डेवलपर को असाइन करेगा। उसके बाद डेवलपर के पास 3 चॉइसेस होती है। डेवलपर या तो उस बग को डिफर कर सकता है, इफ़ हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हो, हार्डवेयर की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो उसको डिफर कर सॉरी वो उसको पोस्टपोन कर देता है। डिफर का मतलब होता है कि वो उसको पोस्टपोन कर देगा, मतलब वो अपने हिसाब से एज ए प्रायोरिटी वो उस डिफेक्ट को फिक्स कर सकता है। उसके बाद आता है रिजेक्ट। तो यहाँ पे वो बोल सकता है कि यहाँ पे कोई बग नहीं है, बिकॉज हार्डवेयर की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे वो बग रिजेक्ट कर सकता है। और थर्ड स्टेज आती है डुप्लीकेट। अगर बार बार रिपोर्टेड ट्वाइसली, अगर बार बार सेम बग आ रहा है तो वो ये बग डुप्लीकेट के इस फेज में डाल देता है। मीन्स इफ द बग इज रिपोर्टेड ट्वाइस और द 2 टाइम मेंशन द सेम कंसेप्ट ऑफ द बग, देन द बग स्टेटस इज चेंज टू द डुप्लीकेट। ओके, अगर बार बार वो सेम बग आ रहा है तो वो डुप्लीकेट का स्टेटस जो बन जाता है वो डुप्लीकेट बन जाता है। उसके बाद की स्टेज आती है फिक्स। अगर वो वहाँ पे ऐसी कोई स्टेज नहीं है कि मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, या फिर हार्डवेयर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो रिजेक्ट कर सकते, ये तीनों स्टेजेस अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर डेवलपर क्या करता है, डेवलपर वो उस बग को फिक्स करता है। फिक्स होने के बाद वो अगेन फिक्स होने के बाद वो भेज देता है डेवलपर टू द टेस्टर to test again, to test software
अगेन टू फाइंड बग। यहाँ पे डेवलपर रीटेस्टिंग के लिए टेस्टर के पास भेज देता है इस स्टेज पे। फिर टेस्टर क्या करते हैं, अगेन सॉफ्टवेयर दोबारा टेस्ट करते हैं। अगर वहाँ पे कोई बग है तो फिर वो बग अगेन यहाँ से यहाँ पे भेज देते हैं और वहाँ पे वो ओपन होता है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई अगर यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है फिर से, वहाँ पे कोई बग अगर नहीं है तो वो वेरीफाई की तरफ भेज देता है, मूव टू वेरीफाई। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे फिर से वो वही प्रॉब्लम आ रही, बग फाइंड हो रहा है, तो ये फिर से क्या करता है, इस स्टेज पे उस बग को भेज देता है अगर बग होगा तो। और अगर बग नहीं होगा, सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा होगा, तो हम वेरीफाई की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे होती है रिग्रेशन टेस्टिंग, जहाँ पे पूरा एप्लीकेशन टेस्ट किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे डिफेक्ट क्लोज होता है। तो इस तरह से होती है ये बग लाइफ साइकिल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।